दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में खलबली मचा दी है। सीजेआई का पद संभालते ही उन्होंने कई केसेस की सुनवाई पहले दिन ही कर दी। दोस्तों, जब से नए सीजेआई संजीव खन्ना आए हैं, कोर्ट में खूब लताड़ लगा रहे हैं। आए दिन किसी ना किसी केस पर फटकार लगती है और अब सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और उन्होंने याचिकाकर्ता समेत वकीलों को भी जमकर क्लास लगा डाली। दोस्तों, मामला चुनावी सभाओं में दिए जाने वाले भड़काऊ बयान को लेकर था और यह मामला हिंदू सेना ने उठाया। और किसके खिलाफ उठाया? राकेश टिकैत। जी हाँ, हिंदू सेना को राकेश टिकैत के बयान भड़काऊ लगे, मगर शायद वो भाजपा के नेताओं के बयान को सुन नहीं पाए या फिर उनके भड़काऊ बयानों से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा सीजेआई संजीव खन्ना ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई भले ही बदलते रहते हो, लेकिन तकरीबन हर सीजेआई को हेट स्पीच से जुड़े केसेस की सुनवाई करनी ही पड़ती है। और अब सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में भी हेट स्पीच से जुड़ा एक केस आया है, जिसकी याचिका काफी इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊंगी आपको आगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चुनावी माहौल है पूरा चारों तरफ। झारखंड, महाराष्ट्र का चुनाव अपने चरम पर है और नेताओं की चुनावी सभा भी जोरों शोरों से हो रही है। और इन सभाओं में सभी राजनेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी हमने देखा। और सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, उससे पहले भी ऐसे भड़काऊ भाषण देकर चुनाव के लिए पूरा माहौल बनाया जाता है। हमने लगातार ऐसे केसेस देखे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उसके शीर्ष नेता हो या कोई छोटा नेता, हर किसी की जबान नफरत से रमी हुई होती है और है। बिहार में गिरिराज सिंह ने किस तरह से नफरत और भड़काऊ बयान दिए और साफ कहा कि आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसे 100 थप्पड़ मारो, अपनी रक्षा त्रिशूल भाले से करो। मतलब गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से लोगों को उकसाया कि आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और नेता ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। भाई, ये कहां का इंसाफ है और ये किस तरह की राजनीति है? ऐसे भाषण देकर तो वो लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं ना कि आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कोई चू भी करे तो आप उसे मार देना। ये लोगों को भड़काना, उन्हें उकसाना, उन्हें वर्गलाना ही तो है। इसके बाद असम के हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने तो भाई भड़काऊ भाषण देने की हद ही पार कर दी और साफ कह दिया कि यह मेरा मिशन है कि मैं मुसलमानों को भगाऊंगा, खदेड़ दूंगा। वो लोगों के दिल में एक समुदाय विशेष के खिलाफ डर पैदा कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपका लूट लेंगे, मगर अपनी नाकामियों को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा खुद पीएम मोदी ने भी ऐसे भाषण दिए, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया। मगर देखिए, देश भर में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं, मगर जब इस गंभीर मुद्दों के खिलाफ याचिका दायर की गई तो दलीलें किनके खिलाफ दी गई हैं, वो बहुत आश्चर्यचकित करता है। दोस्तों, इस मामले में सीजेआई खन्ना ने ना केवल अपना फैसला सुनाया, बल्कि वकीलों को भी तोटुक सुना डाला। सीजेआई खन्ना ने तो सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि अगर कोई परेशानी हो तो पुलिस के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच और गलत बयानबाजी से जुड़ी एक जनहित याचिका सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच में पड़ी। ये याचिका हिंदू सेना समिति नाम की संस्था ने डाली थी। इस बेंच में सीजेआई खन्ना के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार भी शामिल रहे। लेकिन जैसे ही जस्टिस खन्ना ने याचिका सुनी, उन्होंने सीधा पहले ये सवाल पूछ लिया कि आपको पता है हेट स्पीच क्या होती है? तो सीजेआई खन्ना ऐसे पूछने पर मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि याचिका में दी गई दलीलें ही अटपटी थी। याचिका तो सही थी, हेट स्पीच, भड़काऊ बयानबाजी का मामला गंभीर है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई सख्त रूल होना चाहिए जिससे कि इन राजनेताओं के भाषणों के ऊपर लगाम लगे, इन्हें कानून का डर हो, ये समाज में अराजकता फैलाने से पहले 10 बार सोचे। खैर, अब देखिए इस जनहित याचिका में मांग क्या की गई? ये मांग की गई कि सार्वजनिक मंचों से राजनेताओं की तरफ से दिए गए हेट स्पीच के मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। आगे देखिए, इस जनहित याचिका के जरिए यह भी आरोप लगाए गए थे कि नेताओं के ऐसे बयान देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बयान विभाजनकारी विचारधाराओं को भी बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही बात, यहां तक तो याचिका सही लग रही है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से राजनेता इस कदर भड़काऊ भाषण देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।
अब इस पर सीजेआई खन्ना ने सुनवाई करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। सीजेआई खन्ना ने याचिकाकर्ता हिंदू सेना समिति के वकीलों से साफ लहजे में कहा कि हेट स्पीच और गलत बयानबाजी में भारी अंतर होता है, इसलिए इस याचिका के आधार पर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, सीजेआई खन्ना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि याचिका में जिन नेताओं प्रवक्ताओं के खिलाफ दलीलें दी गई थी, उनके जिन बयानों के खिलाफ दलीलें दी गई वो स्पष्ट नहीं था। फिर सीजेआई की बेंच ने कहा, हम भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसकी वजह भी सीजेआई खन्ना की बेंच ने बताई। बेंच ने साफ कहा, हेट स्पीच और गलत बयान के बीच काफी डिफरेंस है। हाँ, अगर याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो वो पुलिस में जा सकते हैं, कानून के मुताबिक इस मुद्दे को उठा सकते हैं। दोस्तों, सीजेआई की बेंच की इस टिप्पणी से पहले याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी थी कि नेताओं को उत्तेजक भाषण देने से रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करी है, मगर इस अर्जी को तो भाई खारिज कर दिया गया। आपको बता दूं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट कुंवर आदित्य सिंह और स्वतंत्र राय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित विभिन्न राजनीतिक हस्तियों की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया। और अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने असल में कहा क्या था जिस पर यह याचिका खड़ी हो गई। सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी टिप्पणी में श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से तुलना करते हुए भारत में संभावित लोकप्रिय विद्रोह की चेतावनी दी थी। तो दोस्तों, ये बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो पत्रकार भी कर रहे हैं कि जिनके अंदर की पत्रकारिता आज तक जिंदा है, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भारत का ऐसा हाल बना दिया गया है, सत्ता ने इस कदर जनता को बदहाल कर दिया है, धर्म की राजनीति चरम पर है, जनता की आवाज, उसका हित लगातार कुचला जा रहा है, जगह जगह पर गौ हत्या, गौमांस के नाम पर और केवल शक करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जान से मारा जा रहा है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब भारत का भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल होगा, जब भीड़ हिंसकवादी हो जाएगी, मजबूर होकर खुद पे अत्याचार सह सह कर। तो चलिए, अगर सज्जन सिंह वर्मा ने ऐसी टिप्पणी कर भी दी तो ये गलत बयानी में शामिल होगा, ना कि हेट स्पीच में। यही बात जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कही। दूसरी दलील याचिका में राकेश टिकैत की दी गई और कहा गया कि उन्होंने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का इस तरह से उल्लेख किया जिससे हिंसक विद्रोह की आशंका थी। तो हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि हिंदू समिति को और उसके याचिकाकर्ता को क्या पूरे भारत के राजनेताओं में यही दो शख्स मिले? क्या उनकी नजरों के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आए? उनके भाषण जो इतने ज्यादा वायरल हुए थे, यहां तक कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी, अब चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, गिरिराज सिंह हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, क्या याचिकाकर्ता को यही दो शख्स मिले और उन्हें सबको छोड़कर इन्हीं के बयान सबसे ज्यादा भड़काऊ लगे और इनके बयानों को हेट स्पीच बता दिया? दोस्तों, कोर्ट ने भी इस पर साफ कह दिया कि गलत बयानी या झूठे दावे के मामले से हेट स्पीच की तुलना नहीं की जा सकती, इनमें अंतर है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने ये नहीं समझा कि हेट स्पीच आखिर है क्या, आप मुद्दे से अलग हो गए। अर्जी में हेट स्पीच के अपराध को गलत तरीके से पेश किया गया है। अगर कोई शिकायत है तो आप कानून के अनुसार इस मामले को उठा सकते हैं। तो देख लिया आपने दोस्तों, क्या कुछ कहा जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो इस याचिका से कुछ फायदा तो हुआ नहीं और जो हिंदू संगठन का याचिका को लेकर मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ। और इस याचिका को देखकर तो यही लगता है कि ये जबरन उठाया हुआ मामला था, क्योंकि दलीलें ही ऐसी दी गई जो कि निराधार थी और जो असल में दलील दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।